ये पहला मैच डे ऐसा है इस पूरी सीजन का जिस दिन रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों के फैंस खुश भी हो रहे होंगे और दुखी भी हो रहे होंगे। दोनों इमोशंस निकल के आ रहे होंगे क्योंकि रियल मैड्रिड ने वेलेंसिया से देखो लॉस ले ली है। ठीक है, उस टाइम तो बारसा फैंस बहुत खुश हो रहे थे, मैड्रिड फैंस बहुत दुखी हो रहे थे। फिर कुछ ही घंटे बाद बार्सिलोना ने बेटिस से ड्रॉ कर लिया, तो रियल मैड्रिड के भाई थोड़ा दिल हल्का हुआ मैड्रिड फैंस का, और बार्सिलोना फैंस को जो हाइप बनी हुई थी वो देखो निकल गई, क्योंकि 2 पॉइंट्स उन्होंने पूरे पूरे लूज किए और सीजन का एंड ऑलमोस्ट आ गया है। 8-9 गेम्स बचे हैं और इस टाइम पे अगर 6 पॉइंट की लीड होती है तो बहुत बड़ी लीड मानी जाती है, बट वो 6 पॉइंट की अब ना रह के सिर्फ 4 पॉइंट की लीड रह चुकी है। तो मेरे हिसाब से देखिए बार्सिलोना को ये गेम निकाल लेना चाहिए था, बट कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है। साफ पता चल रहा था कि प्लेयर्स फटीक थे, लमीन यमाल गेम में से एकदम कट ऑफ हो गए थे, कट ऑफ नहीं बोलूंगा बट वो कुछ स्पार्क लाने की कोशिश कर रहे थे बट ला नहीं पा रहे थे। वो फाइनल थर्ड तक जा रहे थे पर फाइनल थर्ड के बाद जो लास्ट जो आउटपुट रहता है वो नहीं निकाल पा रहे थे, वो फिनिशिंग नहीं कर पा रहे थे। बारसा प्लेयर्स पता नहीं क्यों एकदम लास्ट तक जाते हैं बट शॉट लेने से एक जो होता नहीं है कि घबराते हैं थोड़ा सा, पता नहीं क्यों ये चीज थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है बारसा को, क्योंकि कुंडे हो गया, फर्मिन लोपेज हो गया, लमीन यमाल मोस्टली मैंने देखा है कि ओवर डू कर देता है वो बंदा। देखिए 17 साल का लड़का है, उसको अभी भी थोड़ी सी चीजें है जो सीखनी है, हर चीज उसको परफेक्ट नहीं आती है, तो मेरे हिसाब से उसको टाइम देना चाहिए। एक खराब गेम की वजह से आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो बंदा पूरे सीजन फैंटास्टिक रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए मैं अब अपना रिव्यू बताऊंगा, इसमें हर प्लेयर बाय प्लेयर जाऊंगा और ला लीगा टेबल, चैंपियंस लीग टेबल पे भी मैं आऊंगा। तो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना जो 1 पॉइंट ले पाई है वो भी एक पॉजिटिव ही है। ठीक है, वो एटलीस्ट हारे नहीं है। मेरे हिसाब से ऑन दी अदर डे बार्सिलोना कुछ नहीं तो 3-4 गोल मार सकती थी और इस दिन नहीं मार पाई। नो, दैट्स नॉट अ बिग डील। देखिए रियल मैड्रिड को आप देखिए, चांसेस उन्होंने भी बनाए पर वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, और वेलेंसिया ने कम चांसेस बनाए बट कन्वर्ट कर दिया। तो जो थोड़ा सा लक का फैक्टर होता है वो आज छोटी टीम्स के अगेंस्ट वर्क किया है और बड़ी टीम्स, वेलेंसिया रेलीगेशन फाइट कर रही है। ठीक है, रेलीगेशन फाइट कर रही है, लो ब्लॉक टीम रहती है, उसके अगेंस्ट मैड्रिड सिर्फ 1 गोल मार पाई और 2 गोल खा गई। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि बार्सिलोना जो कि पिछले 10 दिन में 4 गेम खेल के आ रही है, उसके बाद आज खेल रही है रियल बेटिस से, जो जिसमें एंटनी लो सेल्सो बहुत ही ग्रेट फॉर्म में है, उनकी मिडफील्ड बहुत ही अच्छी है, उसके बाद अच्छे मैनेजर के साथ अच्छे फॉर्म में आते हुए वो लोग बहुत ही मतलब अच्छा परफॉर्मेंस ड्रॉप करने के बाद भी आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो हार जाए, ये बताइए। ऐसा नहीं होगा। कुछ मैचेस होंगे जिसमें बार्सिलोना अच्छा खेलेगी, मोस्टली मैचेस में बार्सिलोना अच्छा खेलेगी, बट कुछ मैचेस ऐसे भी होंगे जिसमें बार्सिलोना हक देगी। हकना नहीं बोलूंगा बट स्टिल उन्होंने अपना गिरबान संभाला और 1 पॉइंट लेके वहां से हट गए, दैट्स ऑल। और उसके बाद अब उनको फोकस करना है डॉर्टमुंड वाले मैच पे, और मेरे हिसाब से भाई रियल मैड्रिड को अब आर्सेनल पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आर्सेनल में कितने भी इंजरी क्राइसिस हो, उनका प्ले स्टाइल, गेम प्ले, उनका जो मोटिव है फील्ड के ऊपर वो दिखता है, बट रियल मैड्रिड का नहीं दिख रहा है वो क्या करना चाह रहे हैं। जिस दिन वेलवर्डे बेलिंगम को नहीं खिलाएंगे उस दिन भाई एंचेलोटी सैक हो जाएगा, बहुत ही गंदा सैक होगा, क्योंकि भाई इतना गंदा परफॉर्मेंस आ रहा है ना, सिर्फ इन्हीं 2 प्लेयर्स ने एंचेलोटी को बचा रखा है। तो मेरे हिसाब से गूलर को टाइम ज्यादा मिलना चाहिए था, और लूकस वास्केज जो है, मैं एक चीज चेंज करना चाहूंगा, आप अगर लूकस वास्केज को हटा के वेलवर्डे को पीछे ले आए और उसी मिडफील्ड में अटैकिंग मिड की तरफ थोड़ा डेनिस सेबायोस वगैरह जब आ जाए तो उन पर फोकस करें, तो एक मिडफील्ड में जो बैलेंस है जो वेलवर्डे प्रोवाइड करते हैं वो डेनिस सेबायोस प्रोवाइड कर देंगे, और जो लूकस वास्केज डिफेंड में प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं वो आपको वेलवर्डे प्रोवाइड कर देगा। तो मेरे हिसाब से भाई अभी के टाइम पे सबसे वीक लिंक जो है वो लूकस वास्केज ही ओपोनेंट समझ चुके हैं। तो रियल मैड्रिड का जो राइट साइड है वो वीक माना जा रहा है, उसी साइड से ज्यादा अटैक्स पड़ रहे हैं क्योंकि उस साइड डिफेंड नहीं हो पा रहा, और रियल मैड्रिड की डिफेंस को तोड़ना एक रेलीगेशन टीम भी बहुत इजीली कर सकती है, जैसा कि आपने कल के मैच में देखा होगा। बार्सिलोना ऑन दी अदर हैंड जो डिफेंस है बहुत ही सॉलिड था, एक शट ऑफ, 1 पॉइंट पे शट ऑफ हुई थी बार्सिलोना की डिफेंस, वो कॉर्नर पे जहां पे वो लोग गोल खाए थे, मेरे हिसाब से अराउहो की गलती है, बट उसके अलावा आप बताइए कहां पे अराउहो की गलती थी। एक पास मिसप्लेस हुआ, एक गलती ऐसी मेजर हुई हो जो गोल तक बॉल को लेके जाती, नहीं हुई।
एक जगह शट ऑफ हुआ, बट वहीं यही अब देखिए गुड प्लेयर्स और ग्रेट प्लेयर्स में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो यहीं पे दिख जाता है। इनियागो मार्टिनेज वो भी नहीं करने देता। इनियागो मार्टिनेज कुबारसी की पेयरिंग बहुत ही बेटर है। देखिए इनियागो मार्टिनेज कुबारसी और अराहो तीनों प्लेयर्स बहुत ही अलग अलग चीजें हम लोग को प्रोवाइड करते हैं ऑन द पिच। इनियागो मार्टिनेज फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है, ब्लॉकिंग प्रोवाइड करता है और लाइन ब्रेकिंग पास उसकी सबसे बड़ा ट्रेट है। कुबारसी ऑन दी अदर हैंड पासिंग उसकी मतलब लॉन्ग बॉल बहुत ही अच्छा वो खेलता है, ठीक है, और लाइन ब्रेकिंग पासेस उसकी बहुत अच्छी ट्रेट है उसकी। और उसके बाद जो डिफेंसिव अराहो जो चीज आपको प्रोवाइड नहीं करते वो है ऑफ साइड, ठीक है। कुबारसी और इनियागो मार्टिनेज की पार्टनरशिप इतनी बेटर होगी, अंडरस्टैंडिंग इतनी बेटर होगी कि वो मोस्टली टाइम प्लेयर्स ओपोनेंट को ऑफ साइड कैच कर लेते हैं, बट अराहो नहीं कर पाता। बट अराहो क्या प्रोवाइड करता है जो इनियागो मार्टिनेज और कुबारसी प्रोवाइड नहीं करते आपको, वो ये है कि वो फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है, वो एरियल सुपीरियोरिटी प्रोवाइड करता है जो कि ये दो प्लेयर्स नहीं दे सकते आपको। वो डिफेंसिव सॉलिडिटी प्रोवाइड करेगा, वो ट्रैक बैक करेगा, वो एक पेस प्रोवाइड करता है डिफेंस में, वो विनीशियस तक को कैच कर लेता है वो। तो एक अब तीनों प्लेयर्स अलग अलग ट्रेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये हांसी फ्लिक पे डिपेंड करता है कि वो किसको खिलाना चाहते हैं और किसको नहीं खिलाना चाहते हैं, तो हम लोग डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। अब मेरे हिसाब से ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड को अब फेस करना है आर्सेनल को, तो आर्सेनल एक इजी टीम नहीं होने वाली है। आर्सेनल हालांकि प्रीमियर लीग में खेल रही है पिछले कुछ टाइम से, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, स्ट्राइकर नहीं है, मिकेल मेरेनो को स्ट्राइकर खिला रहे हैं, बट स्टिल सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट मिकेल मेरेनो का है जब से वो स्ट्राइकर खेलना शुरू किया। तो इसका मतलब भाई प्रॉब्लम हो सकती है रियल मैड्रिड के लिए। आर्सेनल एक ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा गोल सेट पीस से मारे हैं, और मैड्रिड एक ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा गोल सेट पीस से खाए। भाई रूडिगर, चुआमेनी जैसे टॉल फिजिकल हार्ड प्लेयर्स होने के बावजूद भी अगर आप कॉर्नर से गोल खा रहे हो, आप सेट पीसेस से गोल खा रहे हो, तो आप कार्लो एंचेलोटी पे क्या ब्लेम डालोगे यार। मैं मानता हूं कि एंचेलोटी गेम मैनेजमेंट उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मैं बहुत पहले से कहते हुए आ रहा हूं कि एंचेलोटी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से बचा हुआ है, जो कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस अब नहीं दिखा पा रहे हैं प्लेयर्स। तो वो ब्रिलियंस अब इसलिए नहीं दिखा पा रहे प्लेयर्स की भाई फटीग हो सकता है, अब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है प्लेयर्स के बीच में, कुछ भी रीजन बहुत सारे हैं, बट अब वो नहीं दिखा पा रहे हैं, इसकी वजह से आप एंचेलोटी पे टूट रहे हो। बट मेरे हिसाब से एंचेलोटी जो पहले कर रहा था आज भी वही कर रहा है। उस टाइम चैंपियंस लीग जीता था, आज कुछ नहीं जीत रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं, अभी भी चैंपियंस लीग में अलाइव है, ला लीगा में सिर्फ 4 पॉइंट का गैप है, कोपा डेल रे फाइनल में, ट्रेबल इनके लिए भी अलाइव है, ट्रेबल बार्सिलोना के लिए भी अलाइव है, इन दोनों टीम्स में ही मतलब ट्रेबल अलाइव है, और यही दो टीम अगर कोई जीतेगी तो जीतेगी, वरना कोई ट्रेबल नहीं जीत सकती। इंटर मिलान आई गेस अलाइव है बट वो नहीं जीत सकती है, ठीक है। और पीएसजी का ट्रेबल, अबे यार इसको कौन सीरियसली लेता है पीएसजी को, हटाओ। तो मेरे हिसाब से कोपा डेल रे फाइनल बहुत ही बड़ा फैक्टर होने वाला है चैंपियंस लीग में आने के लिए, क्योंकि चैंपियंस लीग के लिए वो बूस्ट देगा, एक ट्रॉफी जीतना मिडिल ऑफ द सीजन में एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस को बूस्ट देता है। उसके बाद अभी आने वाला है क्लासिको ला लीगा में वो 6 पॉइंटर होने वाला है। अगर मैड्रिड जीतती है तो 6 पॉइंटर है, बार्सिलोना जीतती है तो वो लीग जीत गई, समझिए वहीं से। तो मेरे हिसाब से जो कल का गेम था भाई ला लीगा ने डिलीवर किया है, छोटी टीम्स में बड़ी टीम्स को पेला है, बड़ी टीम्स का डोमिनेंस नहीं दिखा है। हालांकि बार्सिलोना ने ब्यूटीफुल फुटबॉल किया, बट एट द एंड ऑफ द डे आप रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट 1-1 था। तो जितना बारसा ने खेला उतना ही बेटिस ने खेला, जितने पॉइंट्स बारसा को मिले उतने पॉइंट्स बेटिस को मिले। ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड हार गई, तो जो वेलेंसिया थी वो रेलीगेशन फाइट कर रही थी, तो उनको एक रिलीफ मिला है। तो मेरे हिसाब से वेलेंसिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनकी पहली सीजन की अवे विन थी, वो भी बर्नेबो भाई, बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है इससे। तो मेरे हिसाब से भाई वेलेंसिया को हैट्स ऑफ, उन्होंने बार्सिलोना के लिए थोड़ा काम आसान किया, बट स्टिल 1 पॉइंट का लीड वेलेंसिया ने दिलवाया है बार्सिलोना को, वरना अगर वेलेंसिया हार जाती तो सिर्फ अभी 1 पॉइंट की लीड होती बारसा के पास। बट स्टिल मेरे हिसाब से भाई बार्सिलोना और रियल मैड्रिड अभी ट्रेबल के लिए अलाइव हैं, और अभी कोई भी जीत सकता है। रियल मैड्रिड कितना भी बेकार फॉर्म में चल रही है, बट जब रियल मैड्रिड अच्छा खेलती है तब आप उनसे डरते हैं, बट रियल मैड्रिड जब बेकार खेलती है तब आपको उनसे ज़्यादा डरना चाहिए कि कब वो डिलीवर कर दे, कब वो तख्ता पलट कर दे, आपको कोई आइडिया नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से भाई रियल मैड्रिड को कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते आप। कोपा डेल रे फाइनल हो गया, ला लीगा हो गया या चैंपियंस लीग हो गया, तो आई होप सो कि भाई बार्सिलोना अभी से या फिर ट्रेबल जीते, बट
आगे सीजन में क्या होने वाला है अभी किसी को नहीं मालूम है। प्लेयर्स अभी इंजर्ड होंगे, रिकवर करेंगे, आएंगे, परफॉर्मेंस में नहीं पाएगा प्लेयर्स की, जैसे लमीन यमाल के अभी दिखाया कि वो थका हुआ था। बट स्टिल ये मेरा मैच डे ब्रेकडाउन था। और भाई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं स्क्रिप्ट लिख के नहीं रखता हूँ। जो मैं मैच देखता हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है, मैं वो चीज़ आपके सामने प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और जो नेचुरल रिव्यू निकल के आता है अंदर से कि मैं स्क्रिप्टेड मतलब लिख के नहीं रखता हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है, जो मैंने मैच देखा होता है, मैं मैच से सीखता हूँ, जो मैंने एनालाइज किया होता है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और थैंक यू गाइज, इसके बाद